केंद्रीय जेल में बंदियों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर लगाया गया। इस दौरान सांसद शंकर लालवानी भी पहुंचे और सेंटर का शुभारंभ किया। देखिए यह खास रिपोर्ट। इंदौर के केंद्रीय जेल में कैदियों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर लगाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में जेल में बंद बंदियों को वैक्सीन लगवाई गई। सेंटर की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर की गई। वैक्सीनेशन को लेकर जेल अधीक्षक द्वारा एक पत्र भी सांसद को लिखा गया था। इस मौके पर सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि जेल में बड़ी संख्या में बंदी रहते हैं। अगर कोई पॉजिटिव होता है तो वह पूरी जेल को संक्रमित कर सकता है। इस चिंता को देखते हुए तत्काल वैक्सीनेशन सेंटर यहां लगाया गया। दूसरे डोज के लिए भी यहां वैक्सीनेशन सेंटर लगाया जाएगा। इंदौर में करीब 4.5 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। हमारा लक्ष्य है पूरे जिले में 10 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हो। में कैदी रहते हैं और मुझे लगता है कि क्षमता से ज़्यादा कैदी रहते हैं, तो निश्चित तौर पे हमारी सबसे पहले प्राथमिकता ये रहती है कि उनको वैक्सीनेशन करें, क्योंकि अगर एक भी उसमें कोई पॉजिटिव आता है या कुछ आता है तो वो पूरे जेल को संक्रमित कर सकता है। तो ये चिंता रहती है, उनकी चिंता जायज़ थी। जैसे उन्होंने अवगत कराया कि यहाँ के कैदियों को वैक्सीनेशन होना चाहिए, हमने 24 घंटे के अंदर व्यवस्था की और आज दूसरे दिन हम यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर लगाया है। और मुझे लगता है इसके माध्यम से जो पहला फेज़ है वो आज शुरू हुआ है और दूसरे फेज़ के लिए भी जब दूसरा बूस्टर लगाएंगे तब भी यहाँ कैंप लगेगा और जिन जिनको लगना चाहिए उनको बिल्कुल लगेगा, ये बात स्पष्ट है। इंदौर में लगभग हमने 4.5 लाख के आसपास वैक्सीनेशन का काम हुआ है। हमारा लक्ष्य है कि पूरे जिले में सब मिला के 10 लाख वैक्सीन इंजेक्शन लगना चाहिए। सांसद शंकर लालवानी ने गौशाला को लेकर कहा कि सांसद निधि या सामाजिक संस्था के सहयोग से जेल में गौशाला का निर्माण किया जाएगा। वहीं कहा कि आयुष्मान कार्ड के लिए जिला प्रशासन से चर्चा कर कैंप लगाएंगे। देखिए, जैसा कि बताया गया कि जेलों में सामान्य तौर पर सब जगह गौशाला है, यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं, ये मुझे अभी तक ध्यान में नहीं आया या बताया नहीं गया, पर उन्होंने ध्यान में लाया है क्योंकि सांसद निधि अभी कोविड में पूरी सांसद निधि चली गई है। अगर आ जाएगी तो उसमें बना देंगे और अगर उसमें समय लगता है तो हम सामाजिक संस्थाओं से बात करके यहाँ एक गौशाला होना चाहिए। और गौशाला सिर्फ गौशाला नहीं रहती, गायों का पालन लालन, दूध निकलता है वो कैदी पी सकते हैं, गोबर से बहुत सारी वस्तुएं बन सकती है, गौमूत्र से बहुत सारे इलाज हो सकते हैं। तो ये होना भी चाहिए और मुझे लगता है उसमें जेल का भी फायदा है और कैदियों का भी। तो आने वाले समय में हम चर्चा करके यहाँ गौशाला बनाएंगे। दूसरा, आयुष्मान कार्ड की बात कही है कि इनका आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए और उसके लिए भी जिला प्रशासन से बात करके कैंप लगाएंगे। जेल अधीक्षक राकेश भांगरे ने कहा कि जेल में कई बंदियों के पास आधार कार्ड नहीं थे। वैक्सीनेशन में परेशानी आती, इसलिए इस समस्या को समाप्त करने के लिए सांसद से निवेदन किया गया था, जिसके बाद उन्होंने जेल में ही वैक्सीनेशन सेंटर की व्यवस्था की और खुद मौजूद होकर सेंटर की शुरुआत की। जब ये वैक्सीनेशन की बात आ रही थी तो जेल से बाहर अधिकांश जिन लोगों को वैक्सीनेशन की लग रहे थे, वैक्सीनेशन कार्रवाई हो रही थी, तो वो आधार कार्ड के माध्यम से किया जा रहा था। लेकिन जेल में बहुत दिनों से बंदी प्ररुद्ध रहते हैं, तो अधिकांश बंदियों के पास आधार कार्ड नहीं थे। ऐसी स्थिति में नियमित रूप से जेल के अंदर वैक्सीनेशन की कार्रवाई की जाना संभव नहीं था और इस आधार कार्ड की समस्या का समाप्त करने के लिए मेरे द्वारा सांसद महोदय से आग्रह किया गया था कि जेल में जो बंदी हैं उनके आधार कार्ड सभी के नहीं हैं, लेकिन जो हमारा ई प्रेजेंस जो सॉफ्टवेयर है उसके अंतर्गत जब भी कोई बंदी जेल में आता है तो बंदी का PID नंबर और जेल का GID नंबर, ये दोनों होते हैं, जिसके उस रजिस्ट्रेशन के अंदर कार्ड के अंतर्गत बंदी की फ़ोटो, उसकी पूरी डिटेल्स, उसका निवास का पता, उसके निशान के चिन्ह, उसके द्वारा भुगती जा रही सज़ा, न्यायालय का नाम, सभी जानकारियाँ जो आधार कार्ड में होती हैं उससे बढ़कर सभी जानकारियाँ होती हैं। इसी को आधार मानकर GID को और PID को आधार मानकर ही वैक्सीनेशन की कार्रवाई की जाए। और मेरे आग्रह को माननीय सांसद महोदय ने स्वीकार किया और जिला प्रशासन से बात करके विदिन 24 आवर्स में आज वैक्सीनेशन का शिविर आरंभ करवाया और आज स्वयं उपस्थित हुए और शिविर का शुभारंभ किया गया। जेल अधीक्षक ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रोफेसर एकता मेहता से संपर्क किया गया। उन्होंने बंदियों को प्रशिक्षण देने की बात कही। इस पर सांसद से जेल में गौशाला बनवाने का आग्रह किया। बहुत सारे मैंने ऐसे प्रोडक्ट्स देखे हैं जो गोबर से बनाए जाते हैं, चाहे वो दिए हों, चाहे बुकेस हों, चाहे सीनरीज हों, या बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जो आत्मनिर्भर भारत जो हमारे
माननीय प्रधानमंत्री जी की एक योजना है, आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत गोबर के वस्तुएं बनाने का कार्यक्रम देशों में चल रहा है। और इसी कार्यक्रम के तहत मुझे लोक संस्कृति मंच से प्रोफेसर एकता मेहता जी से संपर्क मेरे द्वारा किया गया और उनके द्वारा कहा गया कि हम बंदियों को गोबर से बनने वाली वस्तुएं सामग्री जो बनती हैं उसका प्रशिक्षण देना चाहते हैं। तो मेरे मन में ये बात आई कि क्यों ना मैं सांसद महोदय से ये बात का आग्रह करूं कि हम गोबर का जो संकलन है वो उतना नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें जेल में गौशाला स्थापित हो जाए। जहाँ जेल में गौशाला स्थापित होगी तो वहीं बंदियों को अच्छे दूध उपलब्ध हो सकेगा, बीमार बंदियों को हम दूध उपलब्ध कर सकेंगे। साथ ही दूसरी ओर जो जेल के अंदर से हमारे वेस्ट पदार्थ निकलते हैं, चाहे वो बचा हुआ खाना हो, रोटी हो, सब्जियों के डंठल हो या खाद्य सामग्री को चुनाई और बुनाई करने में निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ हो, तो गौशाला के काम आ सकेगा। जेल अधीक्षक के मुताबिक केंद्रीय जेल में क्षमता से ज्यादा बंदी हैं। जेल में पहले से बंद बंदी संक्रमित नहीं हो रहे हैं। नए बंदियों का टेस्ट करवाया जाता है। पॉजिटिव होने पर पृथक से बने आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है। 4 आइसोलेशन वार्ड बनाने की तैयारी कर ली है। कि जो संक्रमण महामारी को देखते हुए जेल में भी हमारे बंदी संक्रमण होने से नहीं बच सके हैं। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि केंद्रीय जेल इंदौर की क्षमता 1230 बंदियों को रखने की है और आज हमारे पास वर्तमान में 2700 बंदी निरुद्ध हैं और ओवर क्राउडिंग की बहुत गंभीर समस्या है। इस समस्या के होते हुए भी हमारे स्थानीय प्रशासन के सहयोग से हमने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हमारे वो बंदी संक्रमित हो रहे हैं जो नवीन रूप से जेल में प्रविष्ट हो रहे हैं। हमारे जो पुराने बंदी हैं वो अभी पूरी तरह से स्वस्थ है। अभी तक कोई भी पुराना बंदी हमारा संक्रमित नहीं हुआ है। जो नई आमदें बंदी आते हैं वो संक्रमित होते हैं और संक्रमण होने का कारण यह है कि वो समाज से आते हैं और जेल में होकर आते हैं। जब वो सब जेल में आते हैं तो जेल में आने के पहले ही उनका कोरोना टेस्ट कराया जाता है। टेस्ट होने के बाद 3 दिन बाद हमें रिपोर्ट प्राप्त होती है। जो बंदी पॉजिटिव होता है उसके लिए हमने पृथक से आइसोलेशन वार्ड बना रखा है और जो नए आमद में आने वाले बंदी हैं उनके लिए हम 4 स्तरों पर 4 आइसोलेशन वार्ड बनाने की हमने व्यवस्था कर ली है। देखा जाए तो इंदौर की केंद्रीय जेल में जहां बंदियों व स्टाफ को वैक्सीन लगवाई गई, वहीं अब जेल में भी गौशाला तैयार की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ इंदौर।